तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी और बहुत सारी ख़बरें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आज जो 9वीं और 10वीं के इम्तहानात का आगाज़ हुआ है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात की जाएगी। साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बम धमाके के हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले एक और बड़ी अहम ख़बर है जिसके हवाले से आज प्रोग्राम के इब्तिदा में गुफ्तगू की जाएगी। इस सिंध हुकूमत के हवाले से इससे पहले भी ये बात होती रही है कि ये जो ओहदों पे तकर्रुरियाँ हैं ये हमेशा से मुतनाज़ा रही हैं और इस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एक बड़ी ख़ास स्टोरी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के हवाले से हमारे पास आई है, इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हमारे साथ लाइन पे जो हमारे मेहमान हैं कामरान ज़हरी साहब, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं K21 न्यूज़ के लाइन पर मौजूद हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे और उसके बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। कामरान ज़हरी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। कामरान ज़हरी, मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं? अच्छा, कामरान ज़हरी साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है और अब से कुछ देर बाद जब उनसे राब्ता हमारा होगा तो उस पे बाद फिर उनसे ये जो स्टोरी है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ख़बर ये कि ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से एक आला अदलिया का एक फ़ैसला आया था जिसमें जो इम्तहानात थे और उनके जो नताइज थे उसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो लग गया था और उसके बाद 35 ऐसे अफसरान के और इससे ज़्यादा भी कुछ अफसरान के बारे में बताया गया कि जिनको सस्पेंड किया गया और उसके बाद एक दफ़ा फिर ओहदे के ऊपर बहाली हुई है। अब ये क्या सिलसिला है ये जानना ज़रूरी है और इसके हवाले से बात होगी कामरान ज़हरी साहब से। कामरान ज़हरी ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया लाइन पे, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कामरान ज़हरी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी बिल्कुल यासिर, ये 2018 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटेंट के इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था जो असिस्टेंट कमिश्नर ETO, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड्स, मुख्तियार कार समेत मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तैनातियों का मुस्तकबिल का फैसला करना था जी। और कमोबेश इस इम्तिहानी जो है एप्लीकेशन में 10,000 एप्लीकेशन मौसूल हुई थी, जिसमें से पहले मरहले में 3,000 जो है जो उम्मीदवार हैं वो पास हुए थे। जो पहला मरहला है वो MCQs का मरहला होता है, जबकि दूसरे मरहले के अंदर 556 जो है अफराद जो है वो पास हुए थे। और जो दूसरा मरहला जो होता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का वो रिटर्न टेस्ट का होता है। इसमें जो 556 में से जो आखिरी तीसरे मरहले में जो लोग पास हुए थे उनकी तादाद कमोबेश तकरीबन 225 के करीब थी, यानी कि जो इंटरव्यू में पास हो गए थे। अच्छा, पास होने के बाद जो इन 225 अफराद को मुख्तलिफ महकमों में तैनात होना था, तब अचानक सज्जाद चांडियो नामी एक वकील की जानिब से हैदराबाद हाई कोर्ट में 2018 से पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के नतीजे को चैलेंज कर दिया गया था और उस वक्त के चेयरमैन जो आज कामरान ज़हरी साहब से राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हो गया। एक दफ़ा फिर उनको लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं और इस मामले के हवाले से उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है और अब तक की जो खबर हमारे पास आई है। लाइन पर हमारे साथ कामरान ज़हरी साहब मौजूद हैं। कामरान, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मैं चाहूँगा ज़रा अपने गुफ्तगू को जारी रखिए। जी देखिए, मैंने आपको जहाँ तक बताया था कि ये तकरीबन 225 जो उम्मीदवार थे वो पास हुए हैं। जो 2018 के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के अंदर 2018 में जो पास हुए थे उसमें जो तकरीबन 225 अफसरान जो अफराद थे उनको मुख्तलिफ महकमों के अंदर तैनात होना था। तब अचानक मैंने बताया आपको एक सज्जाद चांडियो नामी जी वकील था। बिल्कुल आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। वकील थे सज्जाद चांडियो की जानिब से हैदराबाद हाई कोर्ट में 2018 से पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के नताइज को चैलेंज कर दिया गया था और उस वक्त के चेयरमैन जो आज भी जो मौजूदा चेयरमैन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नूर मोहम्मद जादवानी पर इल्जाम आयद किया गया कि ये अपने मन पसंदीदा जो अफराद हैं उनको नताइज में फेवर देते हैं। ये मौका अपनाया गया था 2018 के सिंध पब्लिक सर्विस इम्तिहानात में और उन्होंने ये भी कहा जो वकील थे, जो बैरिस्टर साहब थे, कि मेरी एक खातून डॉक्टर क्लाइंट भी हैं जो इन इम्तिहानात का हिस्सा थी, जो मुसलसल 3 सालों से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात का हिस्सा रह चुकी
रोशनी है। मेरी खातून जो क्लाइंट डॉक्टर क्लाइंट है वो हर साल जो पहला मरला जो एमसीक्यूज का होता है और दूसरा मरला जो रिटन टेस्ट का होता है उसमें तो वो बहुत बेहतरीन नंबर से पास हो जाती हैं, मगर जो तीसरा मरला आता है इंटरव्यूज का उसमें अचानक फेल करार दे दी जाती हैं। हमें ये शक है कि इनके साथ ये गैर इम्तियाजी सलूक जानबूझकर किया जा रहा है। लिहाजा मेरी खातून डॉक्टर क्लाइंट जो है इनका तमाम इम्तिहानी डेटा मुरतब करके फौरी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने जिस पर अदालत ने चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नूर मोहम्मद जादवानी को, जो कि 22 ग्रेड के फॉरेन सर्विसेज के रिटायर्ड अफसर भी रह चुके हैं और जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध के जाती अहकामात की रोशनी में इनको चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा भी दिया गया है। इनको हैदराबाद हाईकोर्ट की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए। अच्छा, जराये के मुताबिक पहले अदालती नोटिस पर चेयरमैन ऐसे जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अदालत में अपेयर ही नहीं हुए। इसी तरह दूसरे नोटिस और यहाँ तक के तीसरे नोटिस को भी वो अपने किसी भी खातिर में नहीं लाए थे और अदालत में पेश ही नहीं हो सके थे, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी करके नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए थे, जिस पर सिंध के उस वक्त के आला जो अफसरान तैनात थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सियासी शख्सियात थी, उनमें एक तशवीश की लहर जो थी वो जाग उठी थी। अच्छा, इसके बाद अदालत के चौथी बार बुलवाने पर चेयरमैन साहब हाजिर हुए थे और मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से ये मौक़िफ़ आया उनके हाजिर होने के बाद कि आपको मालूम तो है ना कि आपको यहाँ पर क्यों बुलवाया गया है। ये अदालत ने सवाल किया था जो चेयरमैन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से कि आपको मालूम तो है ना कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्या आप खातून डॉक्टर का इम्तिहानी डाटा मुरतब करके लेकर आए हैं। जिस पर चेयरमैन साहब ने ये बोला काफी ढूंढा, थोड़ा वक्त दरकार होगा, डाटा मिल नहीं रहा। अदालत की जानिब से एक बार फिर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा गया था कि तुम कैसे चेयरमैन हो और इतनी बड़ी पोस्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कैसे चला रहे हो। एक उम्मीदवार का तुमको डाटा नहीं मिल पा रहा। अच्छा चलो खैर, नहीं मिल पा रहा ना सही, जो लोग पास हुए हैं उनका डाटा तो पेश करो, वो तो आप लाए होंगे। जिस पर चेयरमैन जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नूर मोहम्मद जादवानी वो भी पेश करने में नाकाम रहे थे। यानी चौथी हेयरिंग में भी अदालत में किसी भी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। एक और बहुत, यासिर मैं आपको यहाँ बताता चलूं, इस हेयरिंग के अंदर एक और बहुत अहम तरीन समाअत के दौरान जो बात हुई थी वो ये थी कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के एक फैसला आया था, उसका हवाला देते हुए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कहा कि आप उम्मीदवारों के जो नताइज जारी करते हैं उसमें उनके नाम के साथ उनकी कास्ट क्यों नहीं शो करते, इसको भी शो किया जाए ताकि जो पासशुदा अफसरान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नताइज भी साफ शफाफ हों। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अदालत को क्योंकि बिल्कुल अपने इस केस में मुतमईन करने से कासिर रहे थे, कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके थे, किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात नहीं दे सके थे, जिस पर अदालत ने 2018 के सिंध पब्लिक सर्विस जो कंबाइंड कॉम्पिटेंट के 18 वाले इम्तिहानात हैं उसके पूरे के पूरे बैच पर बैन लगा दिया था। अच्छा, 2021 में कमोबेश 256 उम्मीदवार जो 2018 और 19 का जो बैच था, उन लोगों ने उन उम्मीदवारों की जानिब से सीनियर कानूनदान फारूक एच नाइक साहब, उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहाली के लिए केस दायर किया, जिसका फैसला यासिर आज तक नहीं आया और ये केस आज तक जारी है। अब आपको मैं आता हूँ आज यासिर, असल में इस जो आज हमने स्टोरी ब्रेक करी है उसकी जानिब कि आज हमने ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्टोरी जो हमने ब्रेक की है और मैंने आपको प्रीवियस सारा उसका डाटा भी बता दिया कि क्या वजूहत थी जिस पर वो बैन हुआ था। तो वो इसलिए हमें जरूरत पेश हुई कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद जो मैंने आपको बैक पे जो पूरी स्टोरी सुनाई, गुज़िश्ता दिनों वजीर आला, मतलब गुज़िश्ता एक आध महीने के अंदर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उन्होंने अपनी कई दफा मीटिंग्स के अंदर जो है सिंध के अंदर अफसरान, अहल अफसरानों और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से पास हुए अफसरान की किल्लत का सामने का कई दफा इंदिया दिया था। और गुज़िश्ता रोज जो है सैयद मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर सिंध है उनकी जानिब से 35 अफसरान हैं, उनको एक मशरूत ऑर्डर के तहत बहाल किया गया है। जब और वो मशरूत शर्त क्या है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस वक्त उसको उस वक्त देखा जाएगा। यानी कि अगर इन अफसरान को सुप्रीम कोर्ट हटाने का, इस बैच को हटाने का कहेगी तो इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर इनके हक में फैसला आएगा तो ये अपनी जॉब को, अपनी पोस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके बाद फैसला के बाद तकरीबन गुज़िश्ता रोज कोई 35 अफसरान को बहाल करके उनकी जॉब पे रखा गया है। अब जो असल मसला है वो तकरीबन जो कमोबेश
2018 और 19 का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास उम्मीदवारों का है ये कि जब उनका मुसलसल ये कहना है कि जब इन 35 लोगों को नोटिफिकेशन, एक मशरूत नोटिफिकेशन के जरिए बहाल किया जा सकता है और अफसरान की किल्लत की भी एक जो हकीकत है उसके बार बार बताया जाता है, तो हम जो सैकड़ों लोग, कई सौ लोग हैं, वो भी इस क्रेडिबिलिटी पे पूरे उतरते हैं। हम भी उन 35 लोगों की तरह हैं, हमें भी एक मशरूत ऑर्डर के तहत रीइंस्टेट किया जाए, जॉबों पे बहाल किया जाए, डीएसपी लगाया जाए, फूड में, रेवेन्यू में, असिस्टेंट कमिश्नर में, सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर 17 ग्रेड की जो पोस्ट पर हमें भी बहाल किया जाए। आखिर हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है सीएम सिंध साहब की जानिब से कि जब वो इन 35 अफराद को जब ये बहाल कर सकते हैं तो उनको सोचना होगा कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी, नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पे लग रहा है, उनको भी, जो जितने भी बाकी हैं, उनको, उनके लिए भी कोई बेहतरी की राह सोचनी पड़ेगी और जल्द से जल्द कोई फैसला करके उनको बहाल करना पड़ेगा। जी राइट, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कामरान ज़हरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। बड़ी तफसील से उन्होंने इन तमाम मामलात की निशानदही की है और ख़ास तौर पे जो कुछ होता आया है, अब ये अफसरान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे कामरान ज़हरी ने अभी निशानदही की कि अदालत के ज़रिए ये फ़ैसला जो है वो लिया गया है और फिर यहाँ पर जैसे मनपसंद लोगों को पास करा देना, ये एक हमारी रिवायत रही है। बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि इस तरह के वाक़यात से फिर जिस तरह के हायरार्की में फ़ैसले होते हैं वो फिर निचली सतह तक हमें उसके असरात नज़र आते हैं। और फिर ये जो रिश्वत का कल्चर है, जो ये फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स जो हैं हमारे पास, जैसे हमने SPC और इस तरह के दीगर इदारों के अंदर देखे, तो ये फिर हमारे सामने इस तरह के फ़ैसले हमें नज़र आना शुरू होते हैं। अगर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को नहीं अपॉइंट किया जाएगा और अगर मेरिट प्रिवेल नहीं करेगी तो फिर सूरत हाल ऐसी ही होगी जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। कामरान ज़हरी हमारे साथ ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ लाइन पे मौजूद थे और वो तफसील से आगाह कर रहे थे सारी सूरत हाल के हवाले से जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हुआ है और जो चेयरमैन साहब जो नूर मोहम्मद जावेदानी है, गालिबन इनका नाम है पूरा, तो इनकी जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो सबके सामने। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर और दीगर स्टोरीज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। वापस आ रहे हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम।